मनमोहन सिंह जी, आप ये बता दो कि ये हार किसकी है। आप जिंदे हो, मेरे हत्यारे हो, सैनिकों के आप हत्यारे हो। आप इन मीर जाफरों की ये कॉलोनी है आपकी, ये कॉलोनी में फंस गए आप। अब बताओ, ये तो व्हील चेयर पे लाते थे आपको, तो बैठा बैठा के आगे हर इलेक्शन में आपको आगे लेके आए। अब की बार क्यों नहीं लेके आए? आपके बेर बिक गए। आपके बेर थे ना, बेरी के बेर बिक गए, खत्म हो गए आप। आपको खत्म समझ लिया इन्होंने। ये राजनीति है सर। सर, ये सन्नी का सलूट है, लेकिन हिंदुस्तान देखेगा तो ये राजनीति तो लुटियन जोन की मैंने देखी है। ये लुटियन जोन क्यों नहीं समझे आप? आज आपकी अहमियत कहाँ है? अगर आप जीत भी जाते ना, नरसिम्हा राव को अगर ये मानते तो इनकी डेड बॉडी भी वहाँ कोई परमिशन दे देता। जब हैदराबाद जाते हो, सिकंदराबाद, कहाँ जाते हो? ये किसी को, ये हिटलर है, हिंदुस्तान के हिटलर हैं। हिटलरों के राज में हाथों में सौंप दो, सौंपो। सच बताओ। मैं नहीं मानता, मेरे लिए आप भी ऐसे हो, कांग्रेस भी ऐसे ही है, तृणमूल भी ऐसे ही है। मैं तो बोलता फारूक अब्दुल्ला को बना दो प्रधानमंत्री, उसको बना दो मुफ्ती महबूबा को बना दो प्रधानमंत्री, यासीन मलिक को बना दो, गिलानी को बना दो, शब्बीर शाह को बना दो प्रधानमंत्री। वो मैं उनकी ड्यूटियां किया हुआ हूँ। शब्बीर शाह बोलता था हिंदुस्तान में एक तो मैं हूँ, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं है। तो शब्बीर शाह को बैठा दो यार। ये मिल के गठबंधन बना करके किसी का एक बहुमत नहीं आए, फिर ये कौन सा लोकतंत्र, कौन सा प्रजातंत्र है? सबसे बड़ी पार्टी है। तो वाजपेयी साहब ने भी ये बोला था कि भाई फर्स्ट पार्टी वो प्रधानमंत्री, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के लेवल में इलेक्शन करवा दो। तुम राजनीति ये वाइट कलर है, गंदे, थू, मेरी वर्दी है, थू, थूकता हूं इस वर्दी के ऊपर। तुमने हमारे को पहनाई है। इन सैनिकों को थू, ऐसे थूकते हो। बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, कानूनों को खाने वाले हो, संविधान को लूटने वाले हो, प्रजातंत्र लोकतंत्र धज्जियां उड़ाने वाले। क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारी इंसानियत है ही नहीं? नहीं तो बुलाओ भाई, सैनिक को बुलाओ ना। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? कारण का तो तुम्हारे को पता लगाऊंगा मैं। क्यों? मैंने बलिदान दिया है, मेरे पूर्वजों ने दिया, मैंने दिया है। इसका अगर निचोड़ नहीं निकाला, फिर ये मीडिया नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं, फिर हम क्या बन जाएंगे? वो हिटलर बनने के लिए पब्लिक है, पब्लिक आई, पब्लिक सोचेगी कुछ तो है, दाल में काला कुछ तो है। तुम्हारा नाम ले लेकर के बोल रहा हूं तो हत्यारे हो, देशद्रोही हो, गद्दारो, भ्रष्टाचारी हो। तुम मेरे सामने एक बार आ जाओ, बस फिर हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। देखना हर घर में खुशी नीलाद्दू में। अगर मेरे को एक दिन कोई, मैं बोलता हूँ कि एक दिन का पिक्चरों में देखा होगा, एक दिन का प्रधानमंत्री बना दे, राष्ट्रपति बना दे, उन कानूनों में संशोधन में ना करवा दूं, मेरे कहने से नहीं होगा। तुम तो जल्लाद हो, हत्याएं करते हो, हत्याएं करवाते हो, राज करते हो, राज सुख भोगते हो, ऐसा यासी करते हो। तुम्हारे को सिगार और शबाब चाहिए, वो सिगार और शबाब वो मेरे पास नहीं है। नो, कभी भी मत तड़फना इस जिंदगी के लिए। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है ना, इनके लिए मत तड़फो। नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारी हिस्ट्रियों ने, तुम्हारे संस्कारों ने, तुम्हारी मार मर्यादाओं ने, ये अगर छाती पे हाथ रख के एक दिन तो सोच के देखो, मैं राजा बनने लायक हूँ कि नहीं हूँ। एक दिन रखो अपनी छाती पे हाथ, यहाँ रखो।
बहुत बड़ा दिल है, ईश्वर है इसके अंदर, ये ओम है। मैं रख के बोलता हूँ, मैं ये बोलने मीडिया पे भी बोलने के लिए लायक हूँ कि नहीं, मैं शर्माता हूँ, मैं तुच्छ भी बोलता हूँ, मेरे से गलती ना हो जाए। मैं किसी का मान सम्मान नहीं गिराता, न मैं गिराना चाहता हूँ, न देश का गिराना चाहता हूँ, न मैं समाज का गिराना चाहता हूँ, न मैं सैनिकों के गिराना चाहता हूँ। लेकिन वो कायर तुम पैदा कर रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत मर चुकी है ही नहीं। तुम कौन हो? तुम राजा में, ये कुर्सी चाहिए, तुम्हारी कुर्सी चाहिए, पैसा चाहिए, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी, ये सब समझ लिया तुमने। पहले राजा महाराजा थे, हमारा डंका हमारा डंका, अब तुम्हारा डंका बजेगा। जो जीतेगा उसको भी हम खींच लेंगे, अब मोदी को भी खींच लेंगे। अब मोदी की पूंछ भी वो है ना, कहाँ भीम गया था, वहाँ बोले मैं पूंछ बनता हूँ। शंकर भगवान बोला कि मैं यहाँ, बोले ये पूंछ पकड़ा पशुपतिनाथ कहाँ। सोचो सोचो, वो आगी श्री तुम्हारी, ये आगी, वही युग कलयुग है। तुम्हारी हिस्ट्री आज ओपन है, ये कलयुग में क्या अंतकाल है, अंतकाल, तुम्हारा अंतकाल है। ये जनता खड़ी होगी, तुम्हारे को नकार देगी, तुम्हारे को भ्रष्ट बोलेगी, तुम्हारे को, और हमारे जैसे खड़े होगे ना, हमारी बात मत मानो, ये जनता ये डुगडुगी बजा देगी ना, डुगडुगी। तुम्हारा क्या होगा रे? अरे देशद्रोही हो, गद्दार हो, तुम्हारा होगा क्या? सच्चा कौन है इतिहास में? तुम अपने अंदर झांक के देख लो एक बार। अपने एक बार ये बोलते हैं नीलकंठ महादेव, इसके अंदर झांक के देख लो, मैं सच्चा हूँ। अपना माई जाई तो ने जन्म एक बार देता है ना, ईश्वर एक दफ़ा देता है, दोबारा जन्म नहीं देता है, एक दफ़ा। उसकी उम्र कितनी होती है, सोचा है कभी? 60-70, कोई हार्ट अटैक मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, वो मर पाता है, कोई योगाओं में अभ्यासों में रहता है, वो 70-75 में, फिर वो कोमा में चला जाता है। तुम कोमा में जाओगे, तुम्हारा इतिहास कभी भी तुम ये भूल जाओगे, इतिहास भूल जाओगे। लेकिन जो जागृत रहेगा, जिसकी इंद्रियां जागृत रहेगी, देश के लिए मर मिटने की इच्छाएं रहेंगी। हमारा किसने साथ दिया, हम किसके पास जाएं? आप क्यों नहीं बोल रहे हम किसके पास जाएं? वर्ल्ड तो स्टार्ट है, तुम क्यों नहीं बोल रहे? तुम राज गद्दी छीनने के लिए बोल रहे, तुम कोई विपक्ष पक्ष बोल रहा है अगर हमारी ज़मीन चाइना छोड़ दो, कोई बोल रहा है? कोई राजनीति पार्टी नहीं बोल रही है, न नरेंद्र मोदी बोल रहा है, न तुम बोल रहे हो। चाइना छोड़ दे बगले, वो ताइवान को छोड़, ताइवान के पास तू लड़ेगा, क्वाड है हमारा, क्वाड है, तू वहाँ लड़ेगा। लेकिन हमारी ज़मीन छोड़ दे, तिब्बत को छोड़ दे, हमारे पूर्वजों ने गलती की, अब तू भगले। J-20 तू कर दे तो यहाँ क्या है, राफेल है, हमारे सैनिक है, हमारे आदेश हैं, तू भगले। पाकिस्तान को बोल दे तू यहाँ मिल जा, वो वहाँ से बोल रहे हैं मोदी मिला लेगा, ये वहाँ से आवाज़ आ रही है, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, म्यांमार, अखंड भारत होगा, ये बात तो आ रही है ना। मैं नहीं बोल रहा, मैं सुनता हूँ तुम्हारा, ये न्यूज़ में सुनता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये हमारी मोटो है, ये मोटो तुम दे सकते हो, हमारे सैनिकों को बोल सकते हो। तुम तो गद्दार हो, तुम तो हमारी गर्दनें कटा करके पाकिस्तान में उनके अधीन कर लेते हो। हमारे सैनिकों को क्या बोलते हो, गोली फायर मत करना, दिल्ली से आदेश ले लो, दिल्ली से आदेश ले लो, गोली मत फायर कर देना। ये एक बंदा ऐसा प्रधानमंत्री आया है, आर पार घर में घुस के मारेंगे। लाहौर के गलियों में, अनारकली बाजार में लस्सियाँ पी हैं हमारे पूर्वजों ने। इतिहास समझो यार, इतिहास समझो। नेकलेट इतिहास को कर दोगे ना, 62 का युद्ध को कर दोगा, 65 को कर दोगा, 71 को कर दोगा, और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे,
जब तक हिंदुस्तान कभी भी तुम्हारे को राजा नहीं बनने देगी, मैं नहीं बनने दूंगा, मैं नहीं बनने दूंगा, नहीं, नो। तुम पहले तो एक जिंदा शहीद सैनिक की कहानी सुन लो, मेरे को तो दफन कर दिया, तुम्हारे के ऊपर बोलिया, मेरे को मार दिया। वो मनमोहन सिंह का मूक दर्शक बने हुआ है। मनमोहन सिंह जी मूक दर्शक, मेरा हत्यारा प्रधानमंत्री बैठे हैं, मैं ब्लेम लगा रहा हूँ, मेरा FIR दर्ज कराए, मेरे हथकड़ी लगाए कि ये सैनिक क्यों बोल रहा है। तेरे राज में क्या हुआ? अरे राम, अरे भगवान, अरे हरे रामा हरे कृष्णा हरे शिव, तू जिंदाबाद। अब तेरे को कौन पूछ रही है? कुतिया भी नहीं पूछती तेरे को, कुतिया भी नहीं पूछती मनमोहन सिंह, तेरे को कुतिया नहीं पूछ रही है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ एक सैनिक मेरा, तू बॉस है, मेरा बॉस है, तू मिल के आ मेरे सामने, तू आ, और फिर इनका नतीजा, इनकी अहमियत हिंदुस्तान के सामने रख। क्यों ऐसे इन सैनिकों का मर्डर किया तुमने? इनको नसीहत मिले, वो मैं चाहता हूं। मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे सर, आप भी मर जाओगे। मैं इकोनॉमिस्ट, वो सुब्रमण्यम स्वामी, वो नपुंसक बोला, रामायण का किस्सा बताया, बोला आड़ लेके तीर चलाता है, आड़ लेके तीर चलाया। ये बात मैं नहीं बोला हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, मैं उनका बॉडीगार्ड रहा हूँ। APJ अब्दुल कलाम, उसने बोला मिसाइल मार दूंगा मैं, इनके विपक्ष में आया, उनको राष्ट्रपति बनाया, परमाणु का विस्फोट किया, दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाया। आज वो चीज अणु परमाणु की, हिंदुस्तान गर्त में गया। अब सोना भी आएगा, हीरे भी आएंगे, ज्वारात भी आएगा, सिंहासन भी आएगा, ब्रिटेन भी लेगा, यूरोप मर जाएगा, बाबा बेंगा और नेट्रोडम्स की कहानियाँ भी आएंगी, इतिहास आएगा, इतिहास आएगा। कौन है अमेरिका बादशाह बन गया, सारे हीरे हमारे हीरे, हमारे हिंदुस्तान के, हम पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों को विद्वान बनाएं, उनको खरीद के बोली लगाते हैं, चंद ये टुकड़ों, ये देश के लिए ये जीते नहीं है। वो भाभा रोया था, आणविक एटॉमिक एनर्जी, भाभा रोया था अमेरिका में। पैटर्न टैंक, मैं बच्चा था, मेरे बाप खेती करता था, अरे पैटर्न टैंक भेज दिया। अरे हमारा एक छोकरा, हम युद्ध लड़ने जाए, हम ढाका को आज़ाद कराएं, और वो हमारा एक छोकरा विदेशों के हाथ में खेल गया। मैं NRI को बोलता हूँ, सब वैज्ञानिक आ जाओ हिंदुस्तान में, वो यूरोप तो मर चुका है, आ जाओ हिंदुस्तान में, मैं दूंगा जगह, मेरी आत्मा मैं गले लगाऊंगा आपको, मैं रहूँगा अंतरात्मा में मेरी मातृभूमि के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए आ जाओ। जैसे बाबा आया था, बाबा को मार दिया इन्होंने, हरामजादों ने, यूरोप ने मार दिया, अमेरिका ने मार दिया बाबा को। वो याद करो, वो मैं बोलता हूँ व्लादिमीर पुतिन को, वो हमारा देशी था और आज भी है। हमारे 75% इक्विपमेंट हमारी रशिया की, वो रशिया बोलता था मेरा हथियार और हिंदुस्तान के सैनिक मेरे को मिल जाए, वर्ल्ड में कोई नहीं है। लेकिन हम अधीन होते जा रहे हैं, हमें सबके वसुदेव कुटुंबकम हमने प्रण कर लिया। हम रशिया को भी समझा रहे हैं, वो यूक्रेन में जेलेंस्की को मैं बोलता हूँ, रे वर्ल्ड वार में मेरे को मत बुला, अगर रशिया तू नहीं है, वर्ल्ड वार होगा तो मैं जाऊंगा, मैं विनती करूंगा, मैं आज भी विनती करता हूं, मैं रशिया के पक्ष में जाऊं। हमारा हर सैनिक, हमारी हर आत्मा हिंदुस्तान की रशिया के साथ में है। सोवियत संघ इसको मत तोड़ो। अमेरिका, तेरा कोई इतिहास नहीं है, तू लोभी है, तू वर्ल्ड में आग लगाया है, तू वर्ल्ड को अशांत कर दिया, पूरे वर्ल्ड को अशांत कर दिया है। अरे युद्धों की कहानियाँ अलग हैं, हिस्ट्रियाँ अलग हैं, मिस्ट्रियाँ अलग हैं,
लेकिन तने खिचड़ी खिचड़ी बना दी है पूरी पृथ्वी लोक में। तने खिचड़ी सर्वविनाश करने वाला अमेरिका है, सर्वविनाश करेगा ये, सर्वविनाश ये अमेरिका है, इसको समझो। सब देशों से हमारे हिंदुस्तान से संपर्क कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान ही बचा सकता मानव सभ्यता, मानव सभ्यता। हिंदुस्तान यही समझा सकता, मानव सभ्यता को बचा लो रे। नहीं तो मैं तीसरी शक्ति को भी उजागर करने में आह्वान करता हूँ, उसी सूर्य देन को नहीं, पाताल लोक से मैं बोलता हूँ कि भाई आ जाओ, इनके सब जाम कर दो। ना किसी का परमाणु, ना किसी का अणु चले, ना किसी का नहीं ताकत चले। जिसका जिसका सैनिक है मुठभेड़ करो, उठा लो तलवारें उस जमाने की, वो उठा लो। ये हिंदू युद्धों को बंद कर दो, इन युद्धों को बंद कर दो। लेकिन नहीं कोई सुनता है। हम कीड़े मकोड़े हैं, हम मर जाते हैं, ये रजा रहते हैं, ये रानियां रहती हैं, ये बादशाह रहते हैं। कौन बोले रानी, कौन बोले रानी? बंद करो, इतिहास को पढ़ो। कोई नहीं बोल सकता है, कोई खिलाफ बरखिलाफ हो ही नहीं सकता है। नहीं बोल सकते रानी, डगले, बस ये सारा काफ़ी है।